दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 8वीं का जो कि क्वेश्चन नंबर हम लेकर आए हैं 5 और 6। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 प्रश्नावली कितना है, तो प्रश्नावली हम 8.2 को ये क्वेश्चन नंबर हम 5 लेकर आए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले वाले वीडियो में हमें 1 2 3 4 तक ला हम वीडियो सॉल्यूशन कर चुके हैं। ये मेरा 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम 5वां क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि आखिर 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। तो 5वां क्वेश्चन है बच्चों, देखिए 5वां क्वेश्चन है मेरा कि एक दुकानदार एक जोड़ी जूते पर 1250 रुपया मूल्य पर अंकित मूल्य पर करके ग्राहक को खरीदने पर 20% की छूट देता है। इस छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो जूते का क्रय मूल्य क्या होगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि एक जूता है ना, जो इस जूता का क्रय मूल्य बात कर लेते हैं कि एक दुकानदार को एक जोड़ी जूता में 1250 रुपये के मूल्य पर अंकित मूल्य, मतलब कि जितना जूता का मूल्य है उतने पर ग्राहक को खरीदने पर 20% को क्या होता है कि छूट देता है, 20% की छूट दिया जाता है। तब पूछ रहा है कि फिर भी दुकानदार को कितना प्रतिशत की लाभ हो रहा है, तो 25% की लाभ हो रहा है। तो इसका जूता का क्रय मूल्य क्या है, इस जूता का क्रय मूल्य क्या है। तो इस जूता का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो हम क्रय मूल्य को जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं जूता का अंकित मूल्य, है ना। यहाँ पे हल करके लिखते हैं कि जूता का अंकित मूल्य, जूता का अंकित मूल्य, जूता का अंकित मूल्य कितना है, 1250 रुपया, है ना। 1250 रुपया, 1250 रुपया। अब कुल छूट कितना दे रहा है, कुल छूट दे रहा है, छूट की बात कर लेते हैं तो छूट 20% की छूट दे रहा है ना। 20% की छूट दे रहा है इस जूता में, 1250 रुपये के जूता में। तब पूछ रहा है छूट देने के बाद जूता का क्रय मूल्य क्या होगा। तो अब लिखते हैं कि छूट, है ना, लिखते हैं छूट देने के बाद जूता का क्रय मूल्य 1250 रुपया तो है, लेकिन जब छूट देता है तब कितना होता है, 1250 माइनस 1250 का 20%, यही दे रहा है, 20% दे रहा है, तो हम 20% भी कर दिए। तो चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं, लिखते हैं 1250 माइनस 1250 का 20% बट्टा 100%, के मतलब होता है 100। एक शून्य से ई से ये कट गया। अब कितना हो गया, 1250 का, अब इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 309, 5 दूना 10 के 0, 2 दूना 4, 1 5, और इसको हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, मतलब बड़ा 250 रुपया। तो इसको अगर 1250 में से अगर 250 रुपया अगर हम घटा देते हैं तो हमको कितना बच जाता है, कितना बच जाता है हमको 1000 रुपया। ठीक है, 1000 रुपया, 1000 रुपया का ये जो जूता 20% की बात बेच रहे हैं, तो भी जूता का मूल्य है, जो अभी मूल्य नहीं पता चला है कि इस जूता का क्रय मूल्य क्या हुआ, 1000 रुपया। 20% की छूट दे रहे हैं तब जाके 1000 रुपया आ रहा है। अब करा मान लीजिए कि क्रय मूल्य हमको नहीं पता है। ठीक है, तो लिखते हैं माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया, है ना। हमको क्रय मूल्य नहीं पता है, लेकिन निकालना है क्या, क्रय मूल्य। तो हमें क्रय मूल्य मान लिए 100 रुपया। ठीक है, तो जब क्रय मूल्य 100 रुपया मान लिए, लेकिन यहाँ पर दुकानदार को 25% की लाभ भी हो रहा है, तो यहाँ लाभ बराबर लिख देते हैं, लाभ बराबर हो रहा है कितना, 25% की लाभ हो रहा है। लेकिन कितना पे लाभ हो रहा है ये नहीं पता है, लेकिन क्रय मूल्य हमें नहीं पता है, तो क्रय मूल्य तो निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले विक्रय मूल्य बराबर, हमें क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, कोई भी लाभ क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है।
तो हमें क्रयमूल नहीं पता है, तो क्रयमूल को x माने x प्लस x का कितना 25%। ठीक है, तो क्रयमूल x माने हैं तो x का x%, तो हमें क्या हो जाएगा x का x% निकालते हैं तो x प्लस x गुने 25/100 हो जाएगा। 25 चौके 100, अभी कितना हो गया हमको, अगर हम इसको निकालेंगे तो चलिए यहाँ पे x प्लस x/4 हो जाएगा। ठीक है, x/4 हो जाएगा। जब x/4 हो जाएगा तो चलिए अब हम यहाँ चलते हैं। ठीक है, तो अगर इसको एलसीएम ले लेंगे तो हमको कितना हो गया 4, ये हो जाएगा 4x/x बराबर, अगर हमको ये जो मूल निकल के आया है जूता का मूल 20% छूट देने के बाद आया कितना 1000 रुपया। ठीक है, तो इसको अगर हम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 5x/4 बराबर 1000। ठीक है, 1000। जब 1000 आ गया तब हम क्या करेंगे कि जब 1000 आ गया तब इसको हम गुना कर देते हैं। इसको ये हो जाएगा 5 बराबर ये हो जाएगा कितना 4000। अब इसलिए x बराबर हमको 4000/5 8 5 40, मतलब कि जूता का जो क्रयमूल है 800 रुपया है। जूता का क्रयमूल की बात कर लेते हैं तो जूता का क्रयमूल कितना हो गया 800 रुपया। ठीक है, हमको जूता के क्रयमूल पूछा था तो जूता के क्रयमूल कितना आ गया 800 रुपया, काहे कि x माने हैं किसको, हम क्रयमूल के ही x माने हैं। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए कि अब दूसरा विधि से अगर हम बात करते हैं तो दूसरा विधि से भी हम बना सकते हैं। तो दूसरा विधि क्या होगा बच्चों, सबसे पहले हम मान लेते हैं माना कि क्रयमूल 100 रुपया। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं दूसरा विधि लिख देते हैं, दूसरा विधि है ना। मान लेते हैं कि माना कि जूता का क्रयमूल नहीं पता है तो हम जूता का क्रयमूल 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, जूता का क्रयमूल कितना मान लिए 100 रुपया मान लिए, जूता के क्रयमूल को हम 100 रुपया मान लेते हैं। तो अब इसमें देखिए लाभ हो रहा है कितना 25% की, लाभ हो रहा है इस जूता में 25% की। लेकिन जब बेच रहा है तो बेचने पर कितना विक्रयमूल को इसको क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि क्रयमूल है जूता का क्रयमूल है 100 रुपया, अब बेच रहे हैं तो हमको 25% की लाभ हो रहा है, तो विक्रयमूल बराबर हो जाएगा विक्रयमूल बराबर हो जाएगा 125 रुपया, है ना। हाँ, ये 25% की अगर लाभ हो रहा है तो 25 हमको जुट जाएगा 100 में, तो हमको विक्रयमूल कितना हो गया 125 रुपया। जब 125 रुपया हो गया विक्रयमूल तो हम 125 रुपये पर विक्रयमूल पर निकालेंगे। ठीक है, तो विक्रयमूल पर हम निकालते हैं तो अब लिखते हैं कि 125 रुपया विक्रयमूल हो तो क्रयमूल क्या होगा, लिखते हैं 125 रुपया विक्रयमूल है, क्रयमूल है ना, सॉरी क्रयमूल है, तो विक्रयमूल क्या हो जाएगा, विक्रयमूल की बात कर लेते हैं तब विक्रयमूल हमको कितना हो जाएगा, इसको विक्रयमूल पे हम मान लेते हैं विक्रयमूल 100 रुपया है, विक्रयमूल कितना है 100 रुपया। ठीक है, लाभ हो रहा है 125, जब 25% की लाभ हो रहा है तब 125 रुपया हो रहा है, तब विक्रयमूल हमको 100 रुपया ही है ना, तो 100 रुपया। तो मान लेते हैं कि एक बराबर मान लीजिए कि जब एक जूता की बात कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एक जूता जब एक जूता की बात कर लेते हैं तो हमको क्या हो जाएगा 125/100 हो जाएगा। ठीक है, टोटल लाभ बटा क्रयमूल होता है तो हम क्रयमूल कर दिए। ठीक है, सॉरी नहीं, विक्रयमूल बटा क्रयमूल होगा ना, कितना हो जाएगा हमको 100/125। ठीक है, 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो देखिए ये तो विक्रयमूल हो गया 125 रुपये, सॉरी यहाँ पे 125 रुपये ये विक्रयमूल हो गया, ये 125 रुपया विक्रयमूल बराबर क्रयमूल। ठीक है, क्रयमूल हो गया। तो अब हमको निकालना है क्या, हमको क्रयमूल नहीं पता है, तो 1000 रुपया में मान लीजिए कि 1000, ठीक है, तो 1000 रुपया
को अब हम क्या करेंगे कि 1000 रुपये में कितना हो जाएगा, तो निकाल देते हैं 1000 रुपया। 1000 रुपया बराबर हमको हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 रुपया बटा 125 गुने के 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 1000 है तो इसको हमें काट देंगे। जब कटता है तो इसको काट दीजिए। देखिए इसको हम 25 से काटते हैं, 25 चौके 100, और इसको काट देते हैं 25 से, तब 25 से इसको अगर यदि काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 200। 200 बार में कट गया 5 से 1000। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना हो गया 800 रुपया। तो मतलब जूता का क्रय मूल्य कितना हो गया 800 रुपया हो गया। जूता का क्रय मूल्य क्या हो गया 800 रुपया हो गया। तो यही जूता का मेरा क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम छठा क्वेश्चन को भी हम समझा देते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, जो क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन में आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन सबसे पहले समझ लेते हैं कि सोहन द्वारा एक डिपार्टमेंट स्टोर से खरीदी गई सामग्री का बिल नियमानुसार है, तो बिल का कुल राशि ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन में दिया हो क्रमशः 1, क्रमशः 2, ये 3 है, ये 4 है। सामग्री का नाम दिया हुआ है, इसका रुपया में दिया हुआ है, सामान का मूल्य दिया हुआ है, एक बिक्री कर है। हमको निकालना है बिक्री कर रुपया में और बिक्री कर सहित सामान्य मूल्य। कहने का मतलब ये है कि बिक्री कर जो निकालना है, उसके बाद बिक्री कर सहित सामान्य का मूल्य, जो सामान है उसका भी मूल्य पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक टी शर्ट, मतलब टी शर्ट का मूल्य है 250 रुपये, इसका बिक्री कर 4% है, तो बिक्री कर रुपया में बताना है, फिर बिक्री कर सहित राशि का मूल्य बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यदि इसको अगर हम बात कर लेते हैं कि इसका कितना 4% अगर लेस दे रहा है बिक्री कर में, तब इसका रेट क्या हो जाएगा अगर लेस कर रहा है तो सबसे पहले अगर 4% बढ़ाकर बेच रहा है तो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले 250 का 4% बटा के कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, बटा कितना हो जाएगा 4% का मतलब होता है कि 100। तो इसको हम कर देते हैं 4। तो इसको देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम काट देते हैं 5 से, तब 5 दूना 10, इसको हम 5 से काट देते हैं तो 25, इसको काट देते हैं 2, तो ये कितना हो गया 10। तो अगर 250 रुपया का मान लीजिए जाए कि एक टी शर्ट का मूल्य है 250 रुपया और 4% और बढ़ा कर दे रहे हैं, तब कितना हो जाएगा टोटल। तो हमको टोटल हो जाएगा इसको बिक्री कर सहित सामान्य मूल्य। तो बिक्री कर कितना हो गया, मान लीजिए कि 250 रुपया है, प्लस सामान्य का मूल्य 250 और बिक्री कर मतलब 10% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 260 रुपया का। एक टी शर्ट हो गया कितना 260 रुपया के, यदि 250 रुपये में 4% का वृद्धि करते हैं तब जाके। उसी प्रकार से तीसरा कॉकरी की, तो कॉकरी का मूल्य है 300 रुपया, लेकिन 10% इसमें बढ़ा रहा है। तो देखिए 300 का 10% बट्टा के 100% है तो 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा मेरा कितना 30, ये हो गया मेरा 30। तो अब बिक्री कर सहित सामान्य का मूल्य, तो सामान्य का मूल्य है कितना 300 रुपया प्लस बिक्री कर कितना 30 रुपया, मान लीजिए कितना हो गया 330 रुपया हो गया। ठीक है, 330 रुपया हो गया। उसी प्रकार से 1 केजी घी का मूल्य है 260 रुपया और इसको 5% की वृद्धि करता है। तो देखिए 260 के 5% बटा के 100 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करते हैं, इसको हम 5 दूना 10 कर देते हैं और इसको हम काट देते हैं 13 दूना 26, मतलब कि 13 रुपया और बढ़ जाता है यदि हम 5% के वृद्धि करते हैं तब जाके। अब देखिए सामान्य मूल्य हमको कितना है 260 रुपया प्लस बिक्री कर 13 रुपया, तो जाकर कितना हो जाएगा हमको 273 रुपया हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 273 रुपया होगा। उसी प्रकार से मूंग दाल 1 केजी का रेट है 60 रुपया, इसको हम 2% की वृद्धि से बेच रहे हैं, तब कितना हो जाएगा तो 60 गुने 2 बटा के 100 हो जाएगा। अब 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल इसको कर देते हैं। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा,
जब कैंसिल हो जाएगा तब जाके देखिए हम इसको अगर काट देते हैं 5 दूना के 10, ठीक है ना, 2 पचे 10 हो गया। अब हमको ये कितना बच गया, 6/5 बच गया, ठीक है। तो एक बार में जाएगा। अब 5 दूना के 10 मतलब कि 1.2 रुपया बढ़ जाएगा। तो पहले से है 60 रुपया, पहले से है कितना 60 रुपया, फिर 1 रुपया 2 पैसा बढ़ा दिया जाएगा तो हमको 61.2 हो जाएगा, 61.2 हो जाएगा, ठीक है, 61.2 हो जाएगा। यही मेरा इसी का मान था। तो हम टोटल बता दिए 1 से लेकर 6 तक ला क्वेश्चन आप लोग को हम बता चुके हैं। तो अगर वीडियो पसंद आता है या तो वीडियो हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन में करके, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और एक कमेंट जरूर कीजिए कि किस प्रकार का और वीडियो लाए और कौन सा चैप्टर का आप लोग का समझ में नहीं आएगा वो हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या तो आप क्वेश्चन के 1 से 2 बार देखने पर आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू।